मेरे दोस्त, अगर आप 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हो और आप वो इंसान हो जिसने बहुत सारे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं और मन में बहुत सारा डाउट है कि मैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं जिससे कि मैं कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाऊं, तो दोस्त इसका सिंपल सा जवाब है। देखिए, जो लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिनको अपनी कंफर्टेबल लिमिट पता है, जिनको पता है वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से कितने गलत होते हैं, कितने सही होते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। अगर आपने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है या फिर आपने 5, 7 या 10 मॉक टेस्ट लगाए हैं और आप घबरा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। मेरे दोस्त, जब आप पेपर देंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपको अच्छे से आते हैं, जिसमें आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस है और सही हो सकता है। ऐसे अगर 30 से 35 या 40 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो उसको अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिसके अंदर आपको लगता है कि भाई 50% या 60% आपको आता है। यानी कि अगर आप उसमें से 3 या 2 स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर पाते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। बस कंडीशन एक है कि जो भी आप आंसर लगाएंगे उसके पीछे 2 चीजें होनी चाहिए, 2 कारण होने चाहिए। पहला, या तो आपका लॉजिक उस आंसर को कह रहा है कि भाई इसे लगाओ, या फिर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये आंसर हो सकता है, तभी उसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपका लॉजिक और इंट्यूशन जवाब नहीं दे पा रहा है तो दोस्त, चाहे आप उसको 50% पर एलिमिनेट कर देंगे तब भी उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। और तीसरा रूल याद रखना है दोस्त, ब्लाइंड क्वेश्चंस को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको कुछ अता पता ही नहीं लग रहा कि भाई क्या आंसर हो सकता है, एक भी स्टेटमेंट देख के पता नहीं चल रहा कि क्या सही है क्या गलत है, उन क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना है। भले ही ऐसे क्वेश्चन चाहे 10 हो, चाहे 15 हो या फिर 12 हो, ठीक है, लेकिन अपने इंट्यूशन और लॉजिकल गेस के थ्रू ही एलिमिनेट करके आंसर लगाएंगे, ब्लाइंड बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में आप सिलेक्टिव हो सकते हैं। भले ही आपने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कम लगाए हैं, लेकिन आप पेपर के नेचर के हिसाब से वहां पर अडेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पेपर बहुत मुश्किल आया तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होंगे, तब भी आपकी सिलेक्टिविटी के कारण आपका सिलेक्शन हो सकता है, कट ऑफ क्वालिफाई हो सकती है। और अगर पेपर ईजी आता है तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो नेचुरली बढ़ जाएंगे। ठीक है, बस इस रूल को याद रखेंगे। जो आता है उनको करेंगे, फिर जो लॉजिकली गेस या फिर इंट्यूशन से एलिमिनेट होता है उनको करेंगे, ब्लाइंड वालों को हाथ नहीं लगाएंगे। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे दोस्त। और यूपीएससी की कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन इस चैनल पर नहीं है, इसलिए इस चैनल को फॉलो कर दो।